हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है लेट द ग्रीविंग सोल रिटायर सीजन 2। इसका अभी आया एपिसोड 10, जिसका नाम है आई एम ग्रेटफुल फॉर द असिस्टेंस फ्रॉम माई फ्रेंड्स। इसके स्टूडियो का नाम है जीरो जी और इसके डायरेक्टर हैं टकाटा माशाहीरो। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। तो इसकी स्टोरी चालू होती है, हमारा हीरो क्राई एंड्री राजा के साथ बैठा है और उनको पास्ट की स्टोरी एक तरह से कह रहा है कि कैसे उन्होंने बैंडिट्स को कैच किया और सबको फ्रॉग बना दिया। हीरो एक कहानी ऐसे बोलता है कि राजा को लगने लगता है कि ये मैजिक हमारे हीरो ने ही किया है। वहाँ जो साथ में एल्फ बैठी रहती वो कहती मैं भी ये देखना चाहती हूँ, राजा भी कहता मैं भी ये देखना चाहता हूँ। तो हीरो कहता है मुझे श्योर नहीं है कि ये मैजिक यहाँ यूज़ होगा, पर मैं कोशिश करता हूँ। और वैसे ही नाटक करता और सब के सब फ्रॉग बन जाते हैं। तो हीरो को लगता है उसकी मैजिक पावर जागृत हो गई है। फिर वो उन्हें मार के वापस इंसान बनाता है, जो राजा के कमांडर को अच्छा नहीं फील होता है कि उसने राजा और प्रिंसेस को एक तरह से मारा है वापस इंसान बनाने के लिए। पर राजा कहता है कि मैं नहीं कहा था। और वहाँ उन लोग अपने रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ जो एल्फ थी क्रिस, वो उससे नाराज होती है और बोलती तुमने मुझे क्यों मेढक बनाया, ये वो फालतू चीज़ें। तभी वहाँ टेल के चाचा का एंट्री होती है और वो कहते हैं हमारे पास मौका था मारने का। पर क्राई एंड्रे उस बात को कुछ और ही सोचता है और कुछ बोलता है। और जो जो है टेल्म, वो इस बात का कोई और ही मीन्स फील करता है और वहां से चला जाता है। फिर हीरो जाता है, कमांडर का बोलता है कि हम लोग जहाज से 3 दिन बाद जाएंगे, जिससे कमांडर नाराज होता है। पर कुछ कारणों की वजह से वो मान जाता है और हीरो प्रैक्टिस करता है कारपेट पे बैठने की, जो कि चाचा का देख रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि थाउजेंड ट्रिक क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि उसके माइंड में कोई और ही प्लान है। फिर वहाँ हीरो के फ्रेंड्स की एंट्री हो जाती, जो वहाँ गोश्त बन के आए हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है और देखते हैं एल्फ है जो क्रिस, वो सो रही है। और हीरो कहता है तुमने जो भी देखा वो एक ड्रीम था। और फिर उन लोग जहाज में बैठते हैं, ऊपर जाने वाले होते, तभी लिज और टी की एंट्री होती, जो गोश्त रूप में है, उसे कुछ चीज दे के जाते हैं। और उन लोग जहाज में बैठ के जाने लगते हैं, जहाँ उसने कारपेट से दोस्ती के लिए एक और कारपेट लाया जिसमें मैजिक नहीं, वो सोचता है इनसे दोस्ती हो जाएगी। और दूसरा उसने एक रखा है स्टाफ, जो आवाज ट्रांसलेट कर देगा लोगों की। और उसे लगता है इससे वो जो के चाका बोलता है या सोचता है उसको वो समझ पाएगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। और हमारे हीरो ने कमांडर से कहा होता मैं इतनी ढेर सारी इसलिए चीजें लेके जा रहा हूँ, क्या पता है जहाज क्रैश हो जाए। और फिर आपस में बात हो रही थी, तभी वहां एक तरह का तूफान आ जाता और तब हम पीछे देखते कि हीरो की टीम जहाज के साथ ही जा रही है और उनको एक बिजली का झटका मार देता है और लोग नीचे पहुंच जाते, पर वो शो नहीं हुआ कहाँ गए। और फिर जब बहस हो रही होती है उनकी कि ये जो तूफान क्यों है, उसी बीच फॉक्स की एंट्री होती है और डेलमोर के चाचा का शो करते हैं कि वो फॉक्स के ही साथी हैं। और राजा को अब ये फील होने लगा कि थाउजेंड ट्रिक्स डेलमोर के चाचा का फॉक्स की साइड में है। और हीरो फिर उस बारे में कुछ सोचता है और हीरो कोई रिएक्शन नहीं दे पाता और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो देर ना करते मैं इसके रिव्यू पे आते, मैं इसका रिव्यू करूँ। ये एपिसोड की कहानी इतनी कंफ्यूजिंग है, चाहे कहानी कहाँ कहीं नहीं गई,
पर इसमें आप 20 मिनट कहीं बोर नहीं होते। 20 मिनट इतने फास्ट बीत जाते हैं क्योंकि हीरो ऐसी हरकतें कर रहा है, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि जैसे इन लोग अब एपिसोड 11 और 12 का एक तरह से बेस सेट कर रहे हैं, उसका आपको बहुत वेट होता है और यहाँ कहीं भी आपको बोरिंग फील नहीं होता। जैसे जो अगर आप कुछ बाकी के पहले की अगर कोई भी ऐसी हम देखते हैं नाटक या एनिमे, उसमें होता है जब ये लोग बेस सेट कर रहे होते हैं वहाँ कहानी धीमी हो जाती है और बोरिंग फील होने लगती है। क्योंकि उसमें उन लोग सीरियसनेस रखते हैं, पर इसमें क्योंकि हीरो एक कॉमिक वे में हर चीज़ सॉल्व कर रहा है या फिर उसके साथ हो रहा है, सब चीज़ को इंसिडेंट्स के साथ हो रही है, तो इसमें आप कहीं बोर नहीं होते क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं होता है कि इन लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि हीरो का तो सबको पता है, हीरो बस अपने माइंड में जो आ रहा बोला, पर उसकी टीम उसके फ्रेंड्स क्या सोच कर क्या उसका प्लान जान कर उसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। उस तब भी ये एपिसोड में आपका इंटरेस्ट बना रहता है बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि इसमें जो राजा का रोल है, कमांडर का रोल है, कमांडर का जो रिएक्शन है आपको देखने में मज़ा ही आ जाता है। और टेल जो के चाचा का अपने आप सोच लेते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हमें देखना हीरो कारपेट पे कब बैठेगा। इसमें ये स्टोरी फास्ट लेके गए हैं और सीन को जैसे इन्होंने डायरेक्ट किया वो सबसे बेस्ट है कि आपको कहीं बोरिंग फील ना हो। चाहे उन्होंने कहानी इतनी फास्ट लेके नहीं गए, कुछ ऐसे फाइट सीन भी शो नहीं हुए, पर जो कहानी का बेस क्रिएट करते वक्त जो लोग गलतियां करती इन्होंने नहीं की। इन्होंने इस कहानी को इंटरेस्टिंग ही रखा और हीरो का जो कैरेक्टर वो आपको हमेशा उसके और प्यार ही प्यार देने का उसे मूड होता है, क्योंकि उससे आपको प्यार हो जाता है कि जैसा वो बिहेव कर रहा है। अब देखना है एपिसोड 11 में क्या होगा, कैसे हीरो के कोइंसिडेंस उसका साथ देंगे और कैसे राजा और कमांडर उसकी महानता स्वीकार कर लेंगे और ये शो होगा कि उनके दोस्त प्लान क्या मान रहे थे। तो ये देखना बहुत जगह अच्छा होगा। अगर मैं इसे रेट दूं, मैं इसे दूंगा 10 में से 9, क्योंकि कहानी बहुत ही स्वीट जा रही है। आपको बेस में कहीं भी बोरिंग फील नहीं हो रहा, 20 मिनट फास्ट जा रहे हैं। पर जो एक पॉइंट मैंने काटा है, इसलिए काटा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन डाल दिया स्टोरी रोकने के बावजूद। तो ये कहीं कहीं आपको वियर्ड फील होने लगता है कि इतना भी डालने की नीड नहीं, पर उसके बाद भी कहानी बहुत अच्छी है। तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।